नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पर बड़ी खबर यह है कि इस लिस्ट में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया गया है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर ये लिस्ट सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे मनीष सिसोदिया का नाम लिखा गया है, तो वहीं पांचवें नंबर पे संजय सिंह का नाम शामिल है। तो ये दोनों ही नेता जेल में है, घोटाले के आरोप लगे हैं। पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इन दो बड़े नेताओं को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दो बड़े नेता जेल में, लेकिन क्यों लिस्ट में नाम शामिल किया गया? देखिए, ये बेशर्मी की इंतहा है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे और आप भ्रष्टाचारियों को अपना स्टार कैंपेनर बना रहे हैं। जो व्यक्ति जेल के अंदर है उसको लेकर के कोई शर्मिंदगी नहीं, उल्टा आप उसे कह रहे हैं कि ये देखो हमारे स्टार्स हैं। मतलब केजरीवाल की पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा नेता, उतना बड़ा स्टार, सुपर स्टार बना दिया है। लिस्ट काफी लंबी है, लंबी सिर्फ लेंथ में ही है। कारण क्या है, ये जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जो बनी हुई है उसमें तो कोई स्टार नजर ही नहीं आ रहा है। पहले 10 नाम में ही बहुत सारे अंदरूनी खबर अपने आप जो है वो आम आदमी पार्टी की बाहर आ रही है। उन सारी चीजों के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन आपने सवाल उठाया इस मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर। ये मनीष सिसोदिया के बारे में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ एक्साइज स्कैम। ये किसने कहा? ये बीजेपी वाले ने नहीं कहा, ये कैपिटल टीवी ने नहीं कहा। ये बातें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इसके बेल पिटिशन को रिजेक्ट किया, दिस इज व्हाट द जजमेंट सेड कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट, और इनके खिलाफ जो सबूत इतने पुख्ते हैं कि हम इसे रिलीव नहीं दे सकते। मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है, ईडी का भी केस चल रहा है, सीबीआई के भी केस चल रहे हैं, घूस देने वाले लोग सामने आ रहे हैं। किस तरीके से इसने चोरी करने के बाद अपने तमाम फोन को डिस्ट्रॉय किया, ये भी कहानी सामने आ गई। किस तरीके से साउथ लॉबी को बकायदा, आप ये समझिए कि ये जो कट्टर ईमानदार पार्टी जो अपने आप को राजनीति में नहीं लाना चाह रही थी, केजरीवाल क्या कहता था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। अर्नब गोस्वामी को उसने इंटरव्यू दिया था कि आप लिख के ले लो, मैं अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव तो लड़े, मुख्यमंत्री भी बने, पार्टी भी बनाई, और जिस दमखम के साथ आप अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले के योद्धा बता रहे थे, भ्रष्टाचारियों को आपने सुपरस्टार बना दिया। तो क्या ये तिहाड़ से प्रचार करेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि भाई ये तिहाड़ से करे, भाई ये जेल में रहेगा तो प्रचार कैसे करेगा? संजय सिंह को तो कोई रिलीफ नहीं मिली है। अब ये संजय सिंह भी अगर जेल में रहेगा, ये दोनों ही जेल से प्रचार करेंगे क्या? पहले करते थे, पहले कर रहे थे ये लोग कि जब आना जाना होता था रोज एवेन्यू कोर्ट में तो भाई मोदी और अडानी और पता नहीं भाषण देते थे। पिछली 2 बार से क्या हुआ है, ये दोनों ही स्टार है ना प्रचारक आम आदमी पार्टी का, दे हैव बिकम गुड बॉयज। अब देखो, सिर झुकाते हुए जाते हैं और सिर झुकाते हुए वापस आते हैं। अडानी मोदी सबका नाम भूल गए। क्यों? क्योंकि जज नागपाल ने जो डांट लगाई कि ये जो भाषणबाजी करते हो आना जाना, ये सब बंद करवा दूंगा, ये जो पॉलिटिकल स्पीच जो बीच में देकर के जाते हो, तो वो प्रचार का भी माध्यम खत्म हो गया। पहले तो मनीष सिसोदिया आर्टिकल वगैरह भी लिख रहा था, कविता भेज रहा था, अब कविता लिखने की जो है क्षमता खत्म हो गई। गीता कब तक वो खत्म होगा पता नहीं, लेकिन ये जो नाम आया है, और इसलिए आप देखिए ये क्या है, ये स्टार लिस्ट में एक और नाम मैं उसके ऊपर आता हूं। ये जो 9वां और 10वां नंबर, जो मंत्री जेल के अंदर में है,
जो मंत्री जेल के अंदर में है, जो नेता जेल के अंदर में है, वो ऊपर है, और जिसके कंधे पे दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। केजरीवाल काम नहीं करता, केजरीवाल ना काम करता है, ना उसके पास कोई मंत्रालय होता है, ना उस पर कोई मीटिंग करता है। वो चीफ मिनिस्टर दिल्ली सेक्रेटेरिएट जाता भी नहीं है। ये 9 सालों में कोई कहता है कि कोई 5-7 बार ही दिल्ली सेक्रेटेरिएट आया, अदरवाइज वो घर पे ही बैठा रहता है। शीश महल इतना पसंद है उसको। अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ये 9वें या 10वें नंबर पे डालने का क्या मतलब है? उसके ऊपर आपने पंकज गुप्ता को रख दिया, कोई संदीप पाठक है उसको आपने रख दिया। भाई आपने नाम सुना है? ये कौन है संदीप पाठक? तो ये सारी चीजें जो हो रही है, इसका मतलब साफ है कि अंदर भी अविश्वास। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के फंसने के बाद ये केजरीवाल को लग रहा है कि इन लोगों को ज्यादा हवा नहीं देना है टेक्निकली। तो ऊपर से केजरीवाल, भगवंत मान और उसके बाद ये जो तमाम आपके जो मंत्री हैं जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका नाम होना चाहिए था, लेकिन पंकज गुप्ता को भी आपने डाल दिया, उसमें गोपाल राय को भी डाल दिया और उसमें संदीप पाठक को भी डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल किसी पे विश्वास नहीं करता। ये लिस्ट उसने खुद बनाई होगी, भाई इसका नाम डाल दो, इसका नाम हटा दो। लेकिन ये जो तमाम लिस्ट जो सामने आई है, इससे एक बात तो साफ है कि आपने जो ठगी की है, जिस तरीके से आपने पलटी मारी है। पहले तो ये कहते थे कि भाई आरोप लगा, इस्तीफा दो, पहले इस्तीफा दे लो, उसके बाद आरोप सही गलत सिद्ध होगा वो बाद में जानेंगे। लिस्ट निकालते थे कि ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। आज भ्रष्टाचारी इस तथा कथित कट्टर ईमानदार पार्टी के सुपरस्टार्स के लिस्ट में शामिल है कि हम भाई। तो ये देखिए, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हालांकि संजय सिंह को हाईकोर्ट से तो झटका लग गया, लेकिन मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंट है कि सिसोदिया जेल से बाहर आ जाएंगे और आके प्रचार करेंगे? देखिए, अगर ये इसके दिमाग में है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रीएम्प्ट कर सकता है, तो आप समझिए कि किस स्तर का ये व्यक्ति है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के विजडम के ऊपर अपने आप सवाल खड़ा कर रहा है ये केजरीवाल। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा चतुर चालाक हो। आप ये मसला, ये दोनों आदमी, ये हाईकोर्ट के कहने पे जेल के अंदर है, वो अभी हाईकोर्ट के कहने पे जेल के अंदर है। इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, इसको तो कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही संजय सिंह की। तो आप अगर इनका नाम डाल दे रहे हो तो किस सोच के आपने डाला है भाई? ये तो अपने आप में ये मसला, अभी जब फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी तो ये पूछा जाएगा। ये जो सरकारी वकील है उनको उठाना चाहिए कि माय लॉर्ड, ये तो आप ये देखिए कि किस लेवल का ये फ्रॉड करता है कि पब्लिक के सामने जो है आपने मनीष सिसोदिया का नाम डाल दिया, संजय सिंह का नाम डाल दिया, वो तिहाड़ से ही भोपू चलाएंगे। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को खुश करने के लिए तो नहीं किया गया? देखिए, अब खुश कि अंदर राज ना खोले। देखिए, ये एक गहरी बात आपने कह दी कि अगर खुश करने के लिए कह रहा है कि भाई उसका नाम डाल दिया जाए, तो इसका मतलब साफ है कि ये घूस दे रहा है। घूस किस चीज से? कि भाई चलो भाई, तुम हमारे लिस्ट में अभी भी सुपरस्टार के कैटेगरी में ही हो, तुम जेल में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम मत लेना। मे बी इट कैन बी वन ऑफ द टेक्निक, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे राजनेता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अपने नेताओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप देखिए, जिस व्यक्ति ने कुमार विश्वास के साथ छल कर लिया हो, योगेंद्र यादव के साथ छल किया हो, जिसने अन्ना हजारे के साथ छल किया हो, जिसने रामदेव महाराज के साथ जो है इन लोगों ने छल किया हो, वो तो कुछ भी कर सकता है। ये आप समझिए, जब आंदोलन ये शुरू हुआ था कि भ्रष्टाचार इस देश से मिटाएंगे, तब तो कितने सारे लोग थे। अभी इनके साथ कोई नहीं है। कौन है? तो ये सुपरस्टार मनीष सिसोदिया जेल में जो सड़ रहा है, ये संजय सिंह जो अभी कल हाईकोर्ट के आदेश से उसको जो है, आप ये देखिए कि ये किस तरीके का राजनेता है जो पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ
बेवकूफ बनाने के लिए अपनी राजनीति चमकाता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव होने हैं, जिसको लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। बकायदा सोशल मीडिया के जरिए ये लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि दो बड़े नेता जेल में हैं, चुनाव नजदीक है, तो जेल में रहकर कैसे चुनाव प्रचार करेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।